हाँ तो मित्रों नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मैं आप लोगों को पिछली वीडियो बनाया पार्ट 1। यदि आप उसको न देखे हों आई बटन तो आई बटन पर जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अब आगे जितना पीछे पढ़ाए हैं उसके आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी भाषा की उत्पत्ति उस भाषा की लिपि में उद्धृत अक्षरों से होता है, चाहे भाषा कोई भी, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो। अक्षर को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन द लेटर? A unit of language is called letter. भाषा की सबसे छोटी सी छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, लेटर कहते हैं। छोटी इकाई को छोटी से छोटी इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। अक्षरें 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 भावेल, जिसे स्वर कहते हैं। सेकंड कॉन्सोनेंट, जिसे व्यंजन कहते हैं। तीसरा एक अलग होता है, बहुत लोग जानते हैं कि 2 ही तरह की अक्षर होती है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि 3 प्रकार की अक्षरें होती है। तीसरे को सेमी भावेल कहते हैं। उपस्वर। अब हम एक एक डेफिनेशन को समझेंगे कि भावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी भावेल क्या है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भावेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी भावेल क्या है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय भावेल, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सोनेंट, व्हाट इज सेमी भावेल। तो आप लोगों को हम
एक एक करके डिफिनीशन बता रहा है। भावेल, स्वर, the letters which can pronunciated without help of any other letters are called vowels। अर्थात जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता लिए होता है, उन अक्षरों को स्वर कहते हैं। There are 5 letters vowels in English alphabet। अर्थात ढेर नीचे ना समझा लो। हाँ वही एग्जाम्पल। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में पांच अक्षरें ए ई आई ओ यू। चलिए अब हम आपको कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन बताएंगे। बोलिए। फिर इसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। लेटर, ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग की दीवार अपने आप एक ही बार खड़ी नहीं हो जाती, एक एक ईंट जोड़ करके दीवार खड़ी होती है। ठीक उसी तरह से एक एक अक्षर जोड़ करके किसी भाषा का निर्माण होता है। तो
अब लेटर, अब अक्षर कितनी प्रकार की होती है इसको हम आपको बताए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स, भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल। भावेल्स किसको कहते हैं? द लेटर्स व्हिच कैन प्रोनाउंसिएटेड विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स आर कॉल्ड भावेल्स। अर्थात जिन अक्षरों का उच्चारण करने में किसी अन्य अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती है उन अक्षरों को हम स्वर अक्षरे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए कहने में किसकी जरूरत पड़ रही है? किसी की नहीं। ई कहने में किसी अक्षर की मदद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आई कहने पर किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओ कहने पर नहीं, यू कहने पर नहीं। अब हम आपको अब मान लीजिए कि ए के बाद बी अक्षर पड़ती है तो बी का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो बी, मान लीजिए कि ये बी है, इसको बोलते हैं बी। तो ये बी कैसे बना? बॉ में जब बड़ी ई की मात्रा लगी तो बी बना। तो ये बॉ का उच्चारण, बी का उच्चारण बिना, ये ई क्या है? ये स्वर है। तो इसके बारे में हम आगे आपको बता रहे हैं। अब आगे हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट क्या है, व्यंजन क्या है। हिंदी में कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। द लेटर्स which cannot pronunciated without help of vowels are called consonants। अर्थात जिन अक्षरों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता, उन अक्षरों को व्यंजन अक्षरे कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हिंदी व्याकरण का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। कारण कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा में बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं, अध्यापक के भावों को समझते हैं कि टीचर इस मैटर को किस तरह से सॉल्व कर रहा है। तो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं कि व्यंजन क्या है। भावेल्स, इंग्लिश में जो लेटर्स है उसको समझने के लिए हिंदी लिपि में जाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में क से ज्ञ तक
व्यंजन होता है अ से ले अ तक स्वर माना जाता है। मात्राएं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सभी क्या है, ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो हम आपको समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए ए के बाद बी अक्षर पड़ती है, तो बी का उच्चारण जब मुंह से हम बोलते हैं तो बी बोलते हैं। अब बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ETC, बड़ा के, एल, एम, एन, पी, आजा नीचे आजा। क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसको एक अक्षर को लेकर हम आपको समझा रहे हैं कि क्यों इसको व्यंजन, क्यों कॉन्सोनेंट कहा जाता है। बी है, इसमें किसी अक्षर को ले सकते हैं। बी है तो बी का प्रोनाउंसिएशन बनाने के लिए ब, हिंदी अक्षर का ब, और इसमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ा जाता है तो बनता है बी। इसका मतलब कि बी का उच्चारण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इसमें स्वर की मदद न लिया जाए। उसी तरह से सी लीजिए, सी स में बड़ी की मात्रा सी बनता है, तो स जो है आपका व्यंजन है, और इसका उच्चारण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इसमें स्वर बड़ी ई की मात्रा को न जोड़ा जाए। अब हमको आशा है कि आप कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब आपको हम सेमी भावेल की तरफ ले चलना चाहते हैं। थर्ड, सेमी भावेल्स, उपस्वर, the letters which can pronunciated like as vowels as consonant. It means, इसका मतलब ये हुआ कि जिन अक्षरों का उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों अक्षरों जैसे हो जाता है, जगह जगह पर बदलता जाता है, इसलिए उन दो अक्षरों को हम सेमी भावेल के अंतर्गत रखते हैं। उप स्वर उसको कहते हैं, जैसे W और Y, ये दो अक्षर ऐसी है कि कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर जैसे हो जाता है और कहीं कहीं भावेल जैसे हो जाता है। जैसे शब्द लेते हैं काऊ, काऊ का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो का ऊ ऐसे लिखते हैं, यानी डब्ल्यू से ऊ जो है स्वर को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से विदाउट, विथ का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ऐसे करते हैं, विथ। अब यहां W का प्रोनाउंसिएशन व से आता है, व वर्णमाला में व्यंजन को इंडिकेट करता है। अतः अब आप समझ गए होंगे कि ये दो अक्षरें ऐसी हैं जिनका उच्चारण कहीं कहीं स्वर जैसे भी हो जाता है और कहीं कहीं व्यंजन जैसे भी हो जाता है। बस यही आज की वीडियो हमारी समाप्त हो रही है। अगली वीडियो में हम आपको वर्ड एंड सेंटेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।